अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू गिवन नंबर लेमडा। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमने सम एंड प्रोडक्ट निकालना है और उसको इक्वल किसके करना है, लेमडा के, और इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चन में क्या करते हो, ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालते हो। ए बी और सी की आपको वैल्यूज़ चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2m+3, बी की वैल्यू क्या है 7m-5, सी की वैल्यू क्या है 3m-10। मतलब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ ये ए की वैल्यू होगी, जो एक्स के साथ है ये बी की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू होगी। इस तरह सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालना है a प्लस बी इक्वल टू, फार्मूला क्या है -b/a, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूले के मुताबिक आप वैल्यूज़ लगाओ तो b आपके पास है 7m-5, 7m-5 डिवाइडेड बाय a वैल्यू क्या है 2m+3, 2m+3। अब इसके इन दोनों वैल्यूज़ के साथ एक चीज़ है कि ये -b/a था, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या आएगा -b आएगा। ठीक है, उसके ये हमारे पास है सम a प्लस बी। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है c/a। सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ऊपर c की वैल्यू क्या है 3m-10, तो 3m-10, और a की वैल्यू तो वही है 2m+3। तो इस तरह ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और ये आ गया सम। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो प्रोडक्ट है या सम है, a प्लस बी सम, ये भी बराबर है लेमडा के, और जो प्रोडक्ट है ए बी ये भी बराबर है किसके, लेमडा के। तो जब सम और प्रोडक्ट लेमडा के बराबर हैं तो इसका मतलब कि सम और प्रोडक्ट आपस में भी एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर लिख भी लो कि सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू ईच अदर। क्योंकि ये दोनों लेमडा के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर। स्टूडेंट, हम अभी क्या कर लेते हैं, देखें जो सम है ना उसको किसके बराबर कर लेते हैं, प्रोडक्ट के बराबर कर लेते हैं। तो सिंपली फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ क्या है, सम की वैल्यू, जो सम का आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया था, वो आया था -7m-5 डिवाइडेड बाय 2m+3। ये आया था सम का आंसर, और प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था 3m-10 डिवाइडेड बाय 2m+3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने सिंपली क्या कर लिया, सम की जगह और प्रोडक्ट की जगह वैल्यूज़ लगा दी। अब इनको दोबारा क्या आपने करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, और 3m-10 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m+3। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो ना, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 7 2 14 m का स्क्वायर, और 7m को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा +21m। और फिर आप करते हैं जी -5 को 2 से तो कितना हो गया -10m, और फिर -5 को 3 से तो फिर कितना होता है -15। ठीक हो गया, ये बाहर वाला माइनस आपने लाजमी चलाना है साथ। इक्वल के साइड पर भी आपने इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3m और 2m कितना हो जाएगा 6m का स्क्वायर, फिर ये 3, तो ये हो जाएगा +3 3 9m, और ये हो जाएगा जी -10 को 2 से करोगे तो -20m, और फिर -10 को 3 से करोगे तो -30 हो जाएगा। अब ये चीज़ आई ना आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ये जो माइनस का साइन है ये अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा -14m का स्क्वायर, -21m, +10m और +15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6m का स्क्वायर, ये हो जाएगा -9m
-20m -30। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक स्टेप और करना है, वो होगा -14m का स्क्वायर। अब -21 में से जब 10 निकलेंगे तो कितना रह जाएगा, -11m +15 इक्वल टू, इधर होगा 6m का स्क्वायर। अब इधर जब -20m में से 9m चला गया तो कितना रह गया, -11m और -30। उसके बाद आपने इस पूरी वैल्यूज़ को इस साइड पर लेके आना है, तो ये हो जाएगा -14m का स्क्वायर, और ये जब 6m स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6m का स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आगे इधर है -11m और इधर भी -11m है, जब इधर आएगा तो +11m हो जाएगा। इधर है +15 और इधर है -30, ये -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये +11m -11m से कट जाएगा और ये माइनस 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 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20m का स्क्वायर। मतलब 14 और 6 जमा हो जाएंगे और m का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 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 ही होता है इक्वल टू 15 और 30 कितना होता है, 45। सॉरी, इक्वल नहीं लगाना, ये हो जाएगा एक ही तरफ इक्वल तो इधर है, और ये हो जाएगा +45। 15 और 30 कितना हो जाएगा, +45। अब आप देखते हो एक चीज़, और वो क्या, वो ये कि आपके पास ये हो गया -20m का स्क्वायर, ये हो गया +45 हो गया। अब आपने -20m का स्क्वायर इधर ही रखना है, और ये जो 45 है इसको इधर ले आना है, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -45। -45 हो गया। उसके बाद आपने दोनों तरफ क्या किया, इस साइड पर तो देखो आपके पास माइनस है, इधर भी माइनस, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो इधर रह जाएगा m का स्क्वायर। अब ये जो 20 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 5 के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन के बाद ये कट जाएंगे कौन से टेबल से, 5 के। 5 4s are 20, 5 9s are 45। तो m स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9/4 के। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हो, दोनों तरफ क्या ले लेते हो आप, अंडर रूट ले लेते हो, तो इधर m का स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 9/4 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो आपको पता है कि अंडर रूट के बाद वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 9 था तो आपके पास क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर वो कट जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर हो गया, वो भी कट जाएगा इस अंडर रूट से। इधर m का स्क्वायर कट जाएगा, तो m का आंसर क्या आ जाएगा, +-3/2। ठीक है, तो आपके पास ये जो है आंसर है, और आंसर क्या है, m = +-3/2। इसके बाद हम इसी जो है क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 4x² - 3 + 5mx -9m -17 कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में इसका क्या करना होता है कि a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। तो a की वैल्यू वो है जो x² के साथ है, तो क्या हो गई 4। b की वैल्यू वो है जो x के साथ है, तो क्या हो गई -3 + 5m। और c की वैल्यू जो है वो क्या है, जो कांस्टेंट है, तो वो क्या हो गई, c की वैल्यू -9m -17। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट के a, b और c की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स मैंने आपको पहले बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और उसका फार्मूला होता है -b/a। तो अब सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप देखो b की वैल्यू क्या थी, 3 + 5m, लेकिन माइनस का, तो अब b के साथ जो माइनस है और ये जो माइनस, ये क्या हो जाएंगे प्लस, और वैल्यू हम लिख देंगे 3 + 5m डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। क्या आया, सम। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला मैंने आपको बताया था c/a होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू हम लिखते हैं, c की वैल्यू क्या है, -9m -17 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आप लिख लो, और वो है 4। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ था कि जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों लेमडा के बराबर है, मतलब कि
अल्फ़ा प्लस बीटा भी किसके बराबर है, लैम्डा के, और अल्फ़ा बीटा भी किसके बराबर है, लैम्डा के। सम भी लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है। तो आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट को इक्वल कर देना है। तो हम करते हैं सम इक्वल टू प्रोडक्ट। अब सम की वैल्यू लिखो आप, सम की वैल्यू क्या आई है, सम की वैल्यू आई है 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4, और इक्वल कर दो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है, -9m - 17/4। तो अब सिंपली क्या होगा कि ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इधर, लेकिन होता क्या है कि जब ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 इससे कट जाएगा 4 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इस 4 को इस 4 से काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 जब इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 से कट जाएगा डिवीजन में। तो सिर्फ हमारे पास ये वैल्यूज़ बच जाएंगी। कौन सी वैल्यू बच जाएंगी, 3 + 5m इक्वल टू, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9m और माइनस +17, तो ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। उसके बाद ये वाली दोनों वैल्यूज़ इस साइड पर आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 + 5m, और ये -9m है, इधर आके क्या हो जाएगा +9m, और ये +17 है, इधर आके -17 = 0। तो मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इस साइड पे शिफ्ट हो गई। अब 3 -17 में से 3 निकल गया अगर, ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपके पास, रह जाएगा -14, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास है 9m और 5m। तो 9m और 5m कितना होता है, +14m = 0। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि 14m को इसी साइड पर रहने दो, और ये जो -14 है ये इधर आकर +14 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको तो वैल्यू चाहिए m की, तो अब दोनों तरफ 14 है, तो आप 14 को 14 से डिवाइड कर लो, दोनों तरफ 14 को डिवाइड करोगे। या आप एक और काम भी कर सकते हो कि ये जो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये दोनों फिर भी आपस में कट जाएंगे। तो m की वैल्यू क्या रह जाएगी, m की वैल्यू जो है वो रह जाएगी 1। क्या रह जाएगी, 1। तो यही आपके पास क्या है, आंसर है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी जगह से समझ नहीं आता तो वो मुझसे जो है वो दोबारा पूछ सकता है, मैं उसको उस चीज़ का गाइडलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.3। तो अब नेक्स्ट 2.4 स्टार्ट करेंगे और जल्द स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।